हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। ब्रदर वल्लभ श्रेयवंश, जेके लक्ष्मी, क्या है जेके लक्ष्मी सीमेंट, अमन, मनीष, पूजा, गुड आफ्टरनून। जय श्री राम। दीपिका, गुड आफ्टरनून। जय राधे श्याम। ज्वाइन करें जल्दी से। यस, तो आगे बात शुरू की जाए भाई। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। राधे राधे भाई। चलिए, तुम्हें लगता है आज का खेल शुरू करना चाहिए? हमको आज का खेल शुरू करना चाहिए। चलिए, तो कल हमने जो बातें की थी एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। कल हमने बोला था कि ऑयरस्टेड साइंटिस्ट था, इसने ये बताया कि धारावाही कोई चालक तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब कितना होता है नहीं पता, तो बायो पढ़ने वाले बायो सावर्ट ने कहा कि भैया इतना इतना होता है। उसने फॉर्मूला दे दिया। उसने फॉर्मूला दिया था एक छोटे से टुकड़े के कारण। अब छोटे से टुकड़े से अपन इंटीग्रेशन करके बड़े टुकड़े का भी निकाल सकते हैं, जो अब निकालेंगे अपन बाद में। ठीक है कि भाई छोटा सा टुकड़ा है तो अपन को टुकड़े का पता है, तो ये भी टुकड़ा, ये भी टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़े टुकड़े मिल के क्या बड़ा तार बना लेंगे? यस। तो छोटे से टुकड़े से अपन बड़ा तार बना सकते हैं। तो छोटे से के टुकड़े के कारण जो रूल था वो बड़े तार पे भी लागू होता है। बिल्कुल होता है यार, सही है। पानी की बूंद में जो गुण है वो भी पानी के ग्लास में जितना पानी है उसमें भी वही गुण है जो बूंद में गुण है। तो इसमें अपन एक बात देखी थी कि कोई बिंदु इस वायर पर हो या इसकी लाइन में कहीं भी हो, मान लो यहाँ है या यहाँ है, और इसमें धारा होनी चाहिए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। ठीक है बच्चे, ये अपन ने ये रूल देखा था। चलिए रूल आपको पता था। अंगूठा धारा की दिशा में, निशानौस बिंदु पर तो चाटा मारने वाली दिशा या पाम के लंबवत, हथेली के लंबवत दिशा, उस पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। चलिए, ये अपन ने देखी थी बात। चलिए अपन एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। बात देखो ध्यान से। कल अपन ने एक और बात की थी बच्चों, क्षैतिज वाली, वो मैं बात करता हूँ। चलो, कल अपन ने पढ़ा था, कल जो पढ़ा था उसका लास्ट टॉपिक जो था वो मैं लेता हूँ। मुझे बताओ बच्चों, मेरा बोर्ड कैसा है? क्षैतिज है क्या ऊर्ध्वाधर है? ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज। अपने हाथ को ऐसे करो सब लोग अपने हाथ को ऐसे करो, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। मेरा बोर्ड ऊर्ध्वाधर है, तो मैंने पेन ऐसे किया, ये धारा ऐसे है, ये तार ऐसे है, तो ये ऊर्ध्वाधर है। अगर तार ऊर्ध्वाधर है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? क्षैतिज होगा। और कैसे होता है चुंबकीय क्षेत्र? अंगूठे को धारा की दिशा में और उंगलियों को मरोड़ो। उंगलियों को अगर मोड़ेंगे तो ये जो दिखेगा ये चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा। तो बच्चों, आपको चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखेगा? ऐसा सकेंद्रीय वृत्ताकार लूपों के रूप में होगा। ये सकेंद्रीय वृत्ताकार लूपों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अरे कैसे होंगे वृत्ताकार लूप? देखो ऐसे घूम रहे हैं, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैं यहां लिख देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्ताकार लूपों के रूप में होगा। रूप में होगा। अब आपको फील आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का तल कैसा होगा? चुंबकीय क्षेत्र का तल क्षैतिज होगा। तो मैं बात कर रहा हूं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है हरा, चुंबकीय क्षेत्र का तल कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज। इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, हॉरिजॉन्टल। और ये तार का तल वर्टिकल। तो
तार वर्टिकल है तो चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, आ गई ये बात समझ में? चलिए, अगर ये आपकी बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आ गई है, तो इस पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, कल हमने पढ़ा था ये, इस पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका ध्यान से आंसर देना, ध्यान से, बिल्कुल मस्त आंसर। चलिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये तार है, सॉरी, इसमें धारा बच्चों ऊपर है। अब बताओ इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो हमने कहा सकेंद्रीय लूप, तो मैं थोड़े से बड़े बड़े लूप बना रहा हूं। ये बड़े बड़े लूप बना लिए मैंने। धारा ऐसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे होगी, ये घूम के ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। चलिए बच्चों ध्यान से समझना। मैंने एक बिंदु लिया इस कोने पर, बिल्कुल ये ए। इस ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना मुझे एक बार। मैं आपका काम थोड़ा आसान कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको अभी तोते उड़ जाएंगे आपके। मुझे बताना बच्चों, ये तार मैंने लिया डॉट, समझना, ये तार लिया मैंने डॉट डॉट, मतलब धारा बच्चों कहां आ रही है? विशाल कुशवाहा, खुश रहें। तो धारा बच्चों बाहर आ रही है ना, डॉट मतलब धारा, अबे डॉट है ना, बाहर आ रही। चलो मुझे बताओ, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का लूप बताओ। अच्छा, तार कैसा है? तार कैसा है बच्चों? ये बताओ, ये तार ऐसा है, ये ऐसा लंबा, ऐसा है, किस में? क्षैतिज में। ये क्षैतिज में, अबे क्षैतिज में है ना, ये क्षैतिज में। तो मैंने लिखा क्षैतिज तार, क्षैतिज तल में तार है। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र किस तल में होगा? ऊर्ध्वाधर में। चलो बना के देखते हैं भाई, मुझे विश्वास नहीं है। अंगूठा धारा की दिशा में अंगुलियों को घुमाओ, तो अंगुलियां ऐसे घूम रही है, देखो अंगुलियां सब, भाई घुमाओ। अगर आज किसी ने बात नहीं मानी, मैंने कहा घुमाओ, नहीं घुमाया तो सलेक्शन नहीं होगा उसका, ध्यान रखियो। घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गोले बना दिए, ये एंटी क्लॉकवाइज गोले बना दिए मैंने। ये गोले क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है गोले? ये ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र है ये। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अगर अच्छा, ये है क्या? नीली चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या है? ये वास्तव में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अरे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से ही तो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं से विद्युत क्षेत्र को दिखाते थे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगे। चलिए, मैंने बच्चों आपसे पहले ही पूछा आज कि भैया यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। अच्छा, मैंने अभी इसको दिशा नहीं, ऐसे, चलो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ यार। तो तुम्हें बताओ, अब सोचो, इस ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, मैं देखूंगा तुम्हें आंसर। क्या हो रहा है यार? पानी पीता हूं थोड़ा। बताओ फटाफट से। ऊपर, बहुत बढ़िया, ऊपर होगा। चलिए इस बिंदु पर बताओ। टेंजेंशियल, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो वैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूल लगेंगे, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगी। तो बच्चों चुंबकीय दिशा ऐसे होगी, यहाँ पर बी ऐसा होगा। मैं अगर बात करूं, ध्यान से देखना बच्चों, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। एक्स को मैंने कहा आई कैप, इसको मैंने बोला जे कैप, और इसको मैंने बोला के कैप। अब कैप के रूप में आंसर दो, इस पे दिशा कैसे है? बी जे कैप। पूरा आंसर दो ना, बी जे कैप उधर। चलो मुझे बता बच्चों,
ए बिंदु है, इस बिंदु पर आंसर बताओ, इस बिंदु पर बताओ। कैप में बता ना, कौन सी टोपी, टोपी में आंसर बताओ। ओके, दयानंद साहब ने कहा कि मैंने कल देखा और रिवीजन किया, कॉन्फिडेंस आ गया प्रैक्टिस में। बहुत बढ़िया यार। देखो कल मैंने बोला था देखना, दयानंद देखो कि बच्चों कल ये पूछ रहा था कुछ, मैंने इससे कहा था बेटा देख के आना, प्रैक्टिस करना। देखो उसने कल देखा, उसने कहा कि मुझे आ गया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। तुम्हारे सामने प्रमाण है बच्चों, करोगे बात मानोगे तो सब होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बताओ, ये इस दिशा में स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, तो यस ये बी माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। इधर आई कैप है तो माइनस आई कैप होगा। और चलो करके देख लो, करके भी देख लो। अंगूठा धारा की दिशा में निशाना उस बिंदु पर, अंगूठा धारा की दिशा में निशाना उस बिंदु पर, हथेली का लंबवत इधर आ रहा है। हथेली का लंबवत इधर आ रहा है। क्या आपको अपने दिव्य नेत्रों से दिख रहा है? क्या आपको अपने पर्सनल स्वयं के खुद के नेत्रों से दिख रहा है? चक्षुओं में उन्मलित हो रहा है? ये हो रहा है। चलिए, तो ये इधर आ गया, बढ़िया। इस बिंदु पर बताओ, सब तरह से करके देखो। साला अंगूठा ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, करके देखो। इसलिए तुम्हारी प्रैक्टिस हो, इसलिए करा रहा हूं मैं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं। नीचे नीचे मतलब माइनस जे कैप। ऐसे यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों? इधर आएगा, इधर मतलब आई कैप। कर लोगे इस तरह सब जगह पर, आई कैप जे कैप के कैप में। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। यही काम अब देखना तुम्हारे तोते उड़ेंगे। इसमें करके बताओ मुझे, आई कैप जे कैप के कैप में आंसर देख चाहिए मुझे। ये आई कैप, ये जे कैप, ये बाहर के कैप। बच्चों बाहर अगर के कैप है तो अंदर माइनस के कैप होगा। तो ए बिंदु पर आंसर बताओ मुझे, ए बिंदु पर आंसर बताओ मुझे, तब मैं मानूंगा तो मैं आ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सर निशाना ऐसे, उस पर हथेली का लंबवत अंदर जाएगा। अंदर मतलब क्रॉस, क्रॉस या फिर माइनस के कैप। बहुत बढ़िया, माइनस के कैप होगा यहाँ पर, माइनस के कैप। या फिर मैं बोल सकता हूँ अंदर होगा, क्रॉस होगा, बी क्रॉस में होगा। क्रॉस मतलब माइनस के कैप। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चा इस बिंदु पर बताओ, मैं तो प्रॉपर करूंगा। पहले अंगूठा ऊपर, निशाना उस बिंदु पर, बाहर आ रहा है। बाहर मतलब डॉट, बाहर मतलब डॉट होगा बी। और बाहर की दिशा को मैं के से बोल रहा हूं, के कैप बाहर आता है तो के कैप, के कैप, ये के कैप। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर यार। अगर ये दिख गया तो फिर तो काम हो गया, मेरा काम तो हो गया। एक बार इसको बता दो, एक बार भाई लोग इसको बता दो। इसको तो दिख रहा है साफ साफ यार, आई कैप तो इधर माइनस आई कैप, सॉरी माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। और इस बिंदु पर आई कैप में हो जाएगा, आई कैप में बी, ये बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बढ़िया, अब मुझे विश्वास हो गया आप कर लोगे भाई। ठीक है, चलिए, बहुत ही सुंदर। चलिए ठीक है, ये हो गया अपने से। अब और बात करते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना बच्चों, मुझे बताओ। अब जनरल बात समझना, ध्यान से समझना। धारा ऊपर जा रही है, बहुत ही बढ़िया। मुझे बताओ धारावाही चालक तार के इस दिशा में, इसका ये बायां है, ये दायां है, इसका ये बायां है और ये दायां है, दायां। पहली बात अब इस बात को समझ पा रहे हो कि भैया इस तार के इधर पूरी ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, इस तल पर बात कर रहा हूं मैं, इस ऊर्ध्वाधर तल पर, इस तल पर ही चलना है। उधर कहीं भी चले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा फिक्स है। कैसी है मुझे बताओ। इधर किसी भी बिंदु पर अंगूठा ऊपर, निशाना उधर, कहां आ रहा है?
कहाँ रहे, अंदर क्रॉस में, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस ही होगी। कहीं भी चले जाओ, पूरा अनंत तक चले जाओ, कैसे होगी, क्रॉस होगी। और इस तार के बाएं तरफ आप कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र देखोगे तो कैसा आएगा, डॉट आएगा, डॉट यानी कि बाहर। तो मैं डॉट बना सकता हूं, और मैंने जानबूझ के बड़ा डॉट बनाया, जानबूझ के मैंने बड़ा डॉट बनाया। अब देखना तुम कितने लोग समझ पाए। मैंने कहा यहां बड़ा क्रॉस, यहां छोटा क्रॉस, यहां और छोटा क्रॉस, यहां और छोटा क्रॉस। देखिए कितने लोग समझ पाए इस बात को। यहां ये, यहां ये, यहां ये। ठीक है भाई, बताओ क्या इसका अर्थ समझे। इसका अर्थ समझे कि सर बड़ा क्रॉस मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। छोटा क्रॉस मतलब चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा ज्यादा है, छोटा और थोड़ा ज्यादा है, और ये कम हो गया। जिस प्रकार बल्ब की रोशनी दूरी बढ़ने के साथ कम होती है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भी दूरी बढ़ने के साथ कम होता है। दूरी बढ़ने के साथ सब कम होता है। दूरी बढ़ने पर इधर जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दूरी बढ़ने पर b घट रहा है। दूरी बढ़ने से b घट रहा है, इसीलिए हमने ऐसा बनाया, बड़ा क्रॉस, छोटा क्रॉस, छोटा क्रॉस, इस तरह से हम गए। आई होप आपको समझ में आ गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो मुझे लगता है ऐसे चीजें भी आप कर लोगे। बड़ा छोटा डरोगे तो नहीं, छोटा डाउन बड़ा डाउन, छोटा हाथी बड़ा हाथी। ठीक है भाई, कर लोगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो अब तक हमने सीधे वायर के बारे में सब कुछ बात कर ली। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं वृत्ताकार तार, सर्कुलर वायर। वृत्ताकार तार, सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर। समझना ध्यान से, ये सर्कुलर वायर है, ये ऐसा भी हो सकता है। इसमें धारा बताओ कैसी है, क्लॉकवाइज। और इसमें धारा कैसी है, ऐसी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे बताओ बच्चों, अच्छा इसके कारण उसने बोला कि धारा बह रही है ऐसी, धारा बह रही है ऐसी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। तो बच्चों बहुत सिंपल है, वृत्ताकार लूप के कारण हमेशा चुंबकीय क्षेत्र हम सेंटर पे बात करते हैं। वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र बहुत टिपिकल होता है, हम बात करते हैं केवल केंद्र की। इसमें बच्चों यहां 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 सब जगह चुंबकीय क्षेत्र बहुत अजीब सा है, हम केवल केंद्र पर बात करते हैं। केंद्र पर कैसा है, तो ध्यान रखना, वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मुझे बताओ, अच्छा वृत्ताकार कुंडली, कुंडली किस तल में है, पहले अच्छा बताओ, कुंडली किस तल में है, क्षैतिज में है कि ऊर्ध्वाधर में है, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर तल में है। अतः इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इसका भी क्षैतिज होगा, क्षैतिज होगा। इतना तो समझ गए। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, अंगुलियों को घुमाओ। आज इसके लिए पहले बच्चे दाएं हाथ की अंगुली का नियम था, आज हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम निकालेंगे। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का दाएं हाथ का अंगूठे का नियम होता है। वो क्या होता है, अंगुलियां धारा की दिशा में घुमाओ, अंगूठा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देगा। ये इसको अंगूठे का नियम बोलते हैं। दिशा कैसे निकालती है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे का के नियम से, नियम से क्या होता है, रूल, रूल अंगुलियों को आई की दिशा में घुमाओ, आई की दिशा में घुमाओ तो
अंगूठा केंद्र पर, इंपॉर्टेंट है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगा। और कैसे देगा? लूप के तल के लंबवत। बस इतने शब्द ही याद रखने हैं। क्या आपको समझ में आ गया? तो बच्चों यहां पर अंगूठा, अंगुलियां ऐसे घूम रही, अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, तो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर क्रॉस होगा। यहां पर कैसा होगा? बाहर डॉट, तो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर डॉट होगा, बी। तो याद रखना हमें केवल केंद्र पर ही निकालना है, ठीक है? तो आई होप आपको आ गया है बच्चों, आई होप आपको आ गया है। अंगूठे का नियम समझ में आ गया? देखो चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस में है, क्रॉस मतलब ऐसे, ये। अब बताओ ये कौन से तल में है? ये ऐसी लाइन है, कौन से तल में है ये? क्षैतिज में। तो हमने कहा बी क्षैतिज में होगा। पहले वाले नियम से मत निकालो, पहले नियम से नहीं निकाल सकते, इसके लिए अलग नियम है, हैं? सबके लिए अलग अलग नियम है, ठीक है? तो आप बुद्धि मत लगाओ उल्टी सीधी, गलत करोगे, फंसोगे, द डॉट पूछोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा फिर। अलग नियम है तो उसको याद करो, ठीक है ना? जो काम जिससे होता है उस वैसे करो उसको। चलिए, अगर आ गया है तो मैं अभी नेक्स्ट चीज पूछता हूं आपसे, प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल, चलो बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में बताओ। इधर आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप। आई जे के टर्म में बताओ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। माइनस आई कैप, बहुत बढ़िया। बाहर, अरे बाहर गधे, बाहर कैसे होगी? इसका तल ऐसा है, तो या तो आई कैप या माइनस आई कैप, दो ही ऑप्शन बचते हैं। या किसी को कुछ कमी लग रही है। बच्चों आप आंसर इसका आंसर कोई दे ही नहीं सकता। हाँ, अपने आंसर दे दिया, महान है। इसका आंसर कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। अधूरा, अधूरा। पूर्ण कैसे होगा? समझे ध्यान से। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसका अर्थ अब पूर्ण है। आई क्या पूर्ण है? इधर से केंद्र से एक लाइन केंद्र से जाती हुई रहेगी। इसका मतलब बच्चों वास्तव में इसको अपन उधर से देखने की, इधर से देखने की कंफ्यूजन है। आप इसको अगर देखोगे तो आपको एक नजर में लगेगा उधर से देख रहे हो, जबकि दूसरी नजर में लगेगा साला इधर से देख रहे हैं। अब इसमें कंफ्यूजन खत्म हो गया कि मैं इधर से देख रहा हूं, इधर से देख रहे हैं, इधर से देखा, इधर से देखा। इस केस का मतलब उधर से देखा। और अगर मैं इसको ऐसे बना देता तो इसका मतलब है कि प्रेक्षक इधर है, इधर से देखो, इधर से देखो, प्रेक्षक इधर है। तेरा ध्यान किधर है? तेरा प्रेक्षक इधर है, प्रेक्षक इधर है। तो आंख बना दो, प्रेक्षक बना दो। कभी कभी आंख बनाते हैं बच्चों इस पे, यहां पर है ना। आंख कैसे बनाएंगे? ये लो, आंख बना दी, ई वाई ई, आंख लिख दी भैया हमने, ठीक है। तो आंख भी बना सकते हैं, बाकी जो भी है। अच्छा, अब अगर प्रेक्षक इधर है तो मुझे इधर से दिख रहा है, तो मुझे इधर से दिख रहा है। तो बताओ, इधर से दिख रहा है, अंगुली मतलब कैसे चल रही है मेरे लिए? ऐसे घूम रही है, तो मैं ऐसे बताऊंगा, ऐसे। अरे ऐसे घूम रही है यार, तो उधर उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आएगा, मतलब आई कैप में। आई कैप में बी है। चलो यहां पे बात करते हैं। वही क्वेश्चन है, धारा की दिशा नहीं बदल रहा हूं मैं। लेकिन बच्चों मुझे आज मुझे उधर से दिख रहा है। आज मुझे क्वेश्चन इधर से दिख रहा है।
तो बच्चों अगर इधर से दिख रहा है तो बताओ इधर से अगर मुझे दिख रहा है तो कैसा हो जाएगा ये ऐसे इस दिशा में बी होगा। क्या आपको दिख पा रहा है भाई? यहां मुझे इस दिशा में दिख रहा है, मतलब ऐसे होगा। तो प्रेक्षक किस साइड में है वो डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आई बात भाई, क्या होता है, किस साइड में होता है। अरे आ गया भाई, कंफ्यूज हो रहा है। चलो मैं बड़ा बनाता हूं, मैं बड़ा फोटो बनाता हूं, समझना जान से, परेशान मत हो। आप भी अपनी कॉपी में सब लोग बच्चे फोटो बनाए, सब लोग फोटो बनाए। ये धारा आई, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। ये जो गोला था, ये जो रिंग थी, इसके मैं इधर खड़ा हूं। आराम से समझोगे तो सब हो जाएगा, आराम से समझोगे सब समझ में आएगा। आप शांत रहो बस, बहुत ज्यादा हजारों कमेंट मत करना, मैं आराम से बता रहा हूं। ये रिंग पहले समझो ऐसी है, आपको दिख भी रही है, ठीक है। या इसको मैं और अच्छे से बनाऊं तो ऐसे भी बन सकती है। ये एक ही बात है वैसे, है ना, थोड़ी बड़ी बना दी ये, या ये एक ही बात है। चलिए, मुझे दिख रही है कि धारा, मुझे दिख रही है कि धारा ऐसी चल रही है। आप अपने खुद से करो, उंगली खुद से, खुद ही उंगली घुमाओ अपनी, ऐसे चल रही है, दिख रही है। सब लोग घुमाओ, सब लोग घुमाओ, कसम है तुम्हें, नहीं ठीक कसम है, घुमाओ। बढ़िया, घूम गई, बढ़िया। अब उंगली की दिशा में उंगलियां घुमाओ। ये ले यार, ये ले यार, ये ले यार, ऐसी उंगली घूम रही थी, ये ले यार, खुद घुमा, घुमा भाई, घुमा ले भाई, क्लॉकवाइज घुमा ले उंगली। तो अंगूठा किधर है? उधर। तो देख धारा की, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर आ गई। इस साइड में बी की दिशा है, इस साइड में बी की दिशा है। कौन सी है? आई कैप, आई कैप। इधर प्रेक्षक है। ये बड़ी लाइन, केंद्र वाली लाइन जहां होती है वहां प्रेक्षक है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सर मैं उधर से कर लूं तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको धारा इधर से दिख रही है, उधर से दिख ही नहीं रही। पता कैसे चलेगा? एक केंद्र वाली लाइन से पता चलेगा, ठीक है। पेज के पीछे देखने से दिशा दूसरी, हाँ तो दूसरी आएगी ना पेज के पीछे। ये तो खेल है, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है कि मैं इधर रहूं कि उधर रहूं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी आ गया, अभी आ गया भाई सब लोगों को। चलो अब दूसरे वाले करते हैं, दूसरा वाला करते हैं, अब दूसरा वाला करते हैं, फिर से करते हैं। सब लोग साथ देंगे मेरा? ये लो, वही दिशा, वही दिशा। बताओ मुझे इधर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, मुझे तो उधर का दिख रहा है, तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। आप करो, खुद से करो। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई इस इधर इस साइड, ये वाला साइड मुझे दिख रहा है, ये वाला साइड मुझे दिख रहा है। तो इस साइड में बताओ धारा ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे देखो इसको ध्यान से, ऐसे जा रही है धारा, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो धारा चुंबकीय दिशा उधर है, मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? अपोजिट होगी। आज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केंद्र पर निकालते हम तो भैया बी इधर होगा, है ना। हम तो कहाँ निकालते? केंद्र पर। बिल्कुल, ये केंद्र पर ही निकाली गई है। ये बी की दिशा केंद्र पर ही निकाली गई है। हाँ, मैं इधर लिख रहा हूं, केंद्र पर ही है। चलिए, तो क्या आपको, है ना, प्रेक्षक इस बार इधर था, इधर। अब बताओ मुझे, करके देखो यार बालक, खुद से करके देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, खुद से करके देखो यार, खुद से करके देखो, ठीक है। मैंने जो बोला बस वो करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, हाथ यहां रखें, हाथ वहां रखें, कुछ नहीं करना। चलो, हाथ से किया, आ गया। चलो चलो, इसको और एग्जांपल देता हूं मैं, और एग्जांपल देता हूं, फिर से करना बच्चों। ये लो, ये लो, और आज ऐसे है और धारा ऐसे है।
चलो पहला वाला करो सब लोग, पहला वाला करो सब लोग। इसमें प्रेक्षक ऊपर है, मतलब आप ऊपर हो, प्रेक्षक आप खुद हो यार भाई। चलो सब लोग करेंगे भाई। प्रेक्षक ऊपर है, प्रेक्षक ऊपर है बच्चों, तो बुद्धि लगाओ। प्रेक्षक ऊपर है, तो ये आपको ऊपर से दिख रहा है, ये आपको ऊपर से दिख रहा है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि धारा ऐसे बह रही है, धारा ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है। ठीक है, तो कहां आएगा? नीचे, नीचे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। कैसे आएगी? नीचे। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे आएगा। चलिए इसमें बताओ, इसमें आप इधर खड़े हो, ये सुदर्शन था, सुदर्शन के नीचे आप खड़े हो, इसमें सुदर्शन के ऊपर आप खड़े थे, इसमें सुदर्शन के नीचे आप खड़े हो। तो बताओ कैसे आएगी? देखो मैं इधर आ जाता हूं, ये ऐसे किया, ऐसे उंगली घुमाई, थोड़ा इमेजिनेशन तो करना पड़ेगा भाई। क्या ऊपर आ रही है अपने आप? ऊपर आ गई अपने आप। आप इसको धारा को पूरा बना सकते हो चाहे तो, कि इधर से ऐसे गई थी और ऐसे आई। इसका मैं एक और तरीका बताता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो। बच्चों इस फोटो को यूं घुमा के ऐसे कर दो। मैं फिर से बताता हूं, इस फोटो को यूं घुमा के ऐसे कर दो। तो अगर आप घुमाओगे इसे, ध्यान से देखना भाई बालक, थोड़ा टफ है ये, थोड़ा इजी कर रहा हूं मैं। इस फोटो को यूं घुमा के इधर कर दो, या लिख के करता हूं मैं, या। इस फोटो को यूं घुमा दो, इधर कर दो, तो ये फोटो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और धारा भी यूं करके देखो। देखो क्या आप इतना समझ पाए क्या? चलो कन्फ्यूज मत हो ना। इस फोटो को यूं उठा के और यूं रख दिया, तो मेरा बी ऐसे आ गया। एक बार चेक करना क्या सही आया क्या। इधर प्रेक्षक है तो इधर से देख रहा हूंगा, इधर से देखने पर धारा कैसे जा रही है? नीचे, मतलब ऐसे। धारा कहां जा रही है? नीचे। नीचे मतलब ऐसे, तो ऐसे। तो देखो उधर आ रहा है, सही है। अरे बिल्कुल आराम से करना। धारा कहां जा रही है? नीचे। देखो समझो, धारा कहां गई? नीचे। मुझे गोला घुमाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गोला ऊपर जाए कि नीचे जाए, ऐसे घूमे कि ऐसे घूमे। तो देखो धारा कहां गई? नीचे। देखना गोला कैसे घुमा, यूं नीचे। ओहो, धारा कहां है? नीचे। ओहो, नीचे। ओहो, नीचे। ओहो, तो बस घूम के गोला। एक बार उंगली घूमने के बाद तो आप उंगलियां घुमा सकते हो। एक बार आपकी एक उंगली घूम गई तो 10 उंगली तो घुमा सकते हो, 4 को तो उधर आ गया। इसको करने का ये तरीका थोड़ा इजी होता है। अरे एक ही तो बात है, ये फोटो तो ये है, बस इसको ऐसा घुमा दिया। चलो इसको घुमाओ बच्चों आज। इस फोटो को पकड़कर यूं घुमा। ओए तेरी तो, ओ घूम गई, साला घूम गया। चलो घूम गया, लो मैंने घुमा दिया ये फोटो ऐसे। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। इसको ऐसे घुमाया तो ये धारा ऐसे, ये धारा ऐसे। चलो करके देखो। प्रेक्षक इधर है, ये आसान पड़ता है बच्चों, ये आसान, इससे थोड़ा इजी पड़ता है ये। ठीक है, कैसे हुआ? अच्छा इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा आया था भैया? ऊपर आया था क्या? इसमें चुंबकीय क्षेत्र दूसरे में कैसे आया था? ऊपर आया था क्या? चलिए देखना ध्यान से। तो इसको घुमाएंगे तो ये बी इधर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं। हाँ सही है यार, देखो। चलो देखो, इसमें धारा कहां जा रही है? ऊपर। आप इस साइड पकड़ लो, इस साइड पकड़ लो। धारा कहां जा रही है? ऊपर। तो ऊपर गया तो ऐसे घूम गया। इस बात को समझना। धारा कहां गई? ऊपर। तो मेरी उंगली गई ऊपर, ऐसे घूम गया। कहां जा रही है? ऊपर। ओहो,
धारा कहाँ जा रही, मैं इसको देख रहा हूँ, पीली वाली को देख रहा हूँ, पीली वाली धारा को मैं देख रहा हूँ। कहाँ गई, ऊपर, उंगली कहाँ गई, ऊपर। ओहो, पूरा घुमा दो, बस एक बार चक्कर घूम गया, एक बार तुम्हारा चक्कर चल गया, फिर तो तुम बादशाह हो। बस उंगली घुमा दो, अंगूठा उधर। चलो फिर से यहाँ करते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये तो मुझे समझ में आएगा कि या तो ऐसे उंगली घूमेगी या ऐसे उंगली घूमेगी। यहाँ देखो, मैं हूं इस साइड में, मैं हूं डॉन, मैं इस साइड में हूं, मैं देख रहा हूं, धारा कहाँ गई, नीचे, अंगुली देखना, नीचे नीचे नीचे, ओहो ऐसा। बस एक बार उंगली चक्कर चल गया तुम्हारा, उसके बाद तो तुम देख ही लोगे। ये सब तब होता है जब आपने 12th में मक्कारी किया, कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए आपको अभी थोड़ा कष्ट होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इन कष्टों को झेलो, समझ में तो 10 बार आएगा मैं पढ़ाऊंगा तो। बस ये है कि प्रैक्टिस तुझे करनी पड़ेगी बहुत भयंकर वाली। अगर तू पहली बार ध्यान से देख रहा है, समझ में तो तुझे आएगा, तो तेरी आत्मा को भी समझ में आएगा आने में तो, लेकिन तुझे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर एक बार बता दिया, वीडियो हो सकता है दोबारा देखना पड़े। जो लोग पहली बार ही सब देख रहे हैं कि क्या होता है भैया, ये क्या होता है, उनको तो 2 बार देखना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि डायरेक्शन का खेल है चैप्टर में पूरे में। मैग्नेटिक फील्ड, EMI दोनों में मिला के 6-7 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें डायरेक्शन का खेल है। डायरेक्शन नहीं है तो 7 क्वेश्चन गायब तुम्हारे। ठीक है भाई, लोग कर लोगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए, मैंने वृत्ताकार पढ़ाकर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया, देखिए चल क्या करोगे तुम। धारा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना एक बार भाई, दिशा क्या होगी। अबे ऊर्ध्वाधर तल है तो चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होगा, वही तरीका है। अंगुलियां घुमाओ, कैसे, ये क्लॉकवाइज अंगुलियां घुमाओ, अंदर आ रहा है, अंदर मतलब क्रॉस में, लूप लूप होता है, चाहे वो वृत्ताकार हो चाहे वो कैसा भी हो, याद रखना, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, कर लोगे। चलो बच्चों, एक तुम्हारे मजे लूं क्या, तुम्हारे मजे लूं क्या मैं थोड़े, अगर तुम इजाजत दो तो। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ले लो, ठीक है भाई। ये एम मास, ये एम मास, ये एम मास, ये एम मास, और ये दूरी ए है, और ये दूरी भी ए है, ये दूरी भी ए है, और ये दूरी भी ए है, मतलब वर्ग की भुजा 2a है। सीधी सी बात है, वर्ग की भुजा 2a है, 4 कोनों पर मास है m m m m। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये m, ये m, ये m, ये m, ये केंद्र, ये x, ये y, भुजा वर्ग की 2a है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, केंद्र पर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये थोड़ी ना मजे लेने की बात थी, ये तो आना चाहिए था, ये तो आना चाहिए था, क्वेश्चन ये नहीं था। चलो कम से कम इतना तो पता है कि केंद्र पर है, ठीक है। अब बताना, रियल क्वेश्चन ये है कि ये 2m, ये 2m, और ये 4m, और ये भी 4m। अब बताओ क्या सेंटर ऑफ मास कहां पे है। 2m 2m 4m 4m,
अब सेंटर मास बताओ कहाँ है। वाई अक्ष पर 4m के पास दूरी बताना। चलो मैं और पढ़ता हूं। केंद्र से, ये केंद्र है O, केंद्र से सेंटर मास की दूरी बताना। केंद्र से O से सेंटर मास की दूरी केंद्र से सेंटर मास की दूरी बताना। देखें, सेंटर से थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे क्या होता है, कितना नीचे? चलो मैं करता हूं, मुझे बताना। a/2 a/√। चलो मुझे बताना, मैं कुछ करता हूं, देखें आप क्या करते हो। आप अपना तरीका बताना और बताना कि आप ऐसे ही करते हो क्या। बच्चों ये 2m है और ये 2m है, इनका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। 2m का सेंटर ऑफ मास, मतलब यहां पर मैं 4m का मास मान सकता हूं। ऐसे 4m इनका सेंटर मास यहां पे होगा, मतलब यहां मैं 8m का मास मान सकता हूं यहां पर है। ठीक है, अब यहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी निकाल रहा हूं पहले मैं। यहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी तो कितना आएगा, 8m इंटू यस 8m से खुद की दूरी कितनी, 0, तो 8m इंटू 0 और 4m इंटू ये दूरी कितनी है, a 2a, ये दूरी कितनी 2a। अरे भैया 8m से कितनी खुद की दूरी, 0 है ना, और 4m से कितना 2a अपॉन 8m इंटू 4m, 8 4 12m, m से m कटा, ये बन गया 2a/3। ये टोटल, अच्छा ये 2a/3। बच्चों दूरी टोटल a थी, तो ये दूरी कितनी बचेगी, a माइनस 2a/3 बराबर a/3 आंसर होगा। अबे a/3 आंसर होगा। क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कर दिया? क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कर दिया? इसका सेंटर ऑफ मास a/3 हो गया। मोहित प्रजापति, प्रश्न नहीं आया, मेरे को बताना ही नहीं है, समझ नहीं आया, मुझे समझाना ही नहीं है, मैंने पढ़ाया ही नहीं, मेरा काम ही नहीं है। मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको आता है। नहीं बताना मुझे, एक बार और बताओ। नहीं बताऊं मैं तो, मैंने पढ़ाया ही नहीं, मेरा टॉपिक ही नहीं है। प्रश्न नहीं आया तो मेरे को पढ़ाना ही नहीं है। ये तो मेरा काम थोड़ी है। तो ये तो पढ़ लिया तुमने, आ गया समझ में। चलो, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो बच्चे मुझे बताएंगे कि वही क्वेश्चन फिर से, केंद्र वाली बात, ये x और ये y, एक कोने पर q आवेश, दूसरे कोने पर q आवेश, तीसरे कोने पर q आवेश, चौथे कोने पर q आवेश। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, नेट, सॉरी केंद्र पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना है, ई नेट कितना है? केंद्र पर ई नेट कितना है? केंद्र पर ई नेट कितना है? 0। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब मैं आपसे पूछूं, केंद्र से सेंटर से पास होने वाली लाइन, एक लाइन जो केंद्र से पास होती है, मतलब ये अक्ष, केंद्र से पास होने वाली अक्ष पर x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। केंद्र से पास होने वाली जो अक्ष है, समझ रहे हो कैसी होगी भाई, z अक्ष, ये x दूरी पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। मतलब इसको 3D में अगर मैं बनाऊं तो बच्चों ये कुछ ऐसा होगा, इसके 3D ऐसी है, ये x दूरी पर, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। ये आवेश कितना q, ये आवेश कितना q, ये आवेश कितना q, ये आवेश कितना है q। तो मुझे बताना बताओ
केंद्र से इस आवेश की दूरी कितनी है। अगर इसकी भुजा को मैं ए मानूं, वर्ग की भुजा बराबर अगर ए है तो ये विकर्ण होता है a√2 और इसका आधा a/√2 होता है। अभी गणित वणित भी नहीं आते तो भैया फिर तुम तो फिर है ना, वलय का सूत्र लगेगा। बहुत ही बढ़िया बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी a/√2, इसकी दूरी भी कितनी a/√2, इसकी दूरी भी कितनी a/√2 और इसकी दूरी भी कितनी a/√2। इतनी गणित तो आती है अपन को, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे बताओ मेरे बच्चे, एक वलय में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता था। सब जगह आवेश है 0, सॉरी विद्युत क्षेत्र कितना होता था 0। वलय में जिस प्रकार यहां पर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ऐसे वलय में भी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0। बताओ इस वलय के केंद्र से सभी आवेशों की कॉमन दूरी कितनी है r। जिस प्रकार केंद्र से यहां सभी आवेशों की कॉमन दूरी, ये कॉमन दूरी ये कितनी है, इसको r बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं मैं इसको, कैपिटल R। उसी प्रकार वलय में केंद्र से सभी आवेशों की दूरी, अरे तुम वलय तो समझते हो भाई, ये देखो वलय, इस केंद्र से सबकी दूरी कितनी है, ये सब कितनी है, r है। तो दूरी कितनी होती है r। तो बताओ वलय के केंद्र पर कितना 0। बताओ वलय की अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, KQX बटे r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, 3/2। तो जिस प्रकार इसमें ऐसा फॉर्मूला लगता है तो बच्चों इसमें भी तो लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। E बराबर क्या लिखोगे, K। बच्चों ये वलय का टोटल आवेश होता है Q, तो यहाँ टोटल आवेश कितना है, Q Q Q Q 4Q। X क्या है, केंद्र से दूरी, हाँ X बटे, अब इसमें R का मतलब था इसके केंद्र से सभी आवेशों की कॉमन दूरी जो त्रिज्या थी। यहां पर इसके केंद्र से सभी आवेशों की कॉमन दूरी a/√2 है, तो R की जगह a/√2 का स्क्वायर प्लस x² की पावर 3/2। मतलब यहां पे R का काम a/√2 कर रहा है। सेम फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करते हैं, सेम फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करते हैं। वलय वाले फॉर्मूले से ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। यस राधा कृष्णा, मैंने वन शॉट में पढ़ाया था। ये थोड़ी सी ऊपर लेवल वाली बात है। 1 लाख बच्चे अगर एग्जाम देने आए होंगे ना और ये क्वेश्चन आ जाए ना, 80,000 साफ हो जाएंगे। 80,000 नहीं, 95,000 साफ हो जाएंगे। सॉरी 98,000, सॉरी 99,000 साफ हो जाएंगे। 1 लाख बच्चे अगर एग्जाम में आए हैं मान लो, तो 99,000 बच्चे साफ हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, 99,000 साफ हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, जबकि ये वलय के फॉर्मूले से ही होता है। ये क्वेश्चन कभी आते नहीं है, इसीलिए हम पढ़ाते नहीं है। कोई नहीं पढ़ाता, हम ही नहीं, कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए नहीं पढ़ाता। आते नहीं, कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया। साला जो आज तक नहीं आया वो क्या बताएं, जो आए थे वो बताते हम लोग। ये वन शॉट में बताया मैंने। और अगर मैं ध्यान से अगर तुम्हें बताऊं बच्चों, तो मुझे बताओ तो समझ पा रहा है। अगर तो मुझे समझ अगर पा रहा है तो ये बता कि ये x है और ये r है, तो ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी √r² प्लस x² है। ये वाली दूरी लाल वाली, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए वहां से सभी आवेशों की कॉमन दूरी इतनी है। अगर इसको मैं r कहूं तो मुझे बताओ r² प्लस x² की पावर 3/2 का अर्थ क्या r³ नहीं होता क्या, होता है। आप गणित बच्चों सब पढ़ाने के लिए आप गणित बढ़िया होनी चाहिए। अगर गणित ही नहीं आती तो हमें जोड़ बटा गुणा भाग नहीं आता। ये दूरी क्या है, अरे r है, ये x है, तो ये √r² प्लस x², इसको r मान लिया तो इसकी पावर 3/2 का मतलब होता है r³। और मुझे बताओ ये बिंदु वास्तव में क्या है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ये बिंदु इस रिंग का सेंटर ऑफ मास है।
तो एक जनरल फॉर्मूला मैं बोल सकता हूं K इंटू क्यू टोटल इंटू RCOM बटे R क्यूब। दुनिया का कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, चाहे मेडिकल का, चाहे IIT का, चाहे ओलंपियाड का, इस फॉर्मूले से हो जाएगा। K इंटू क्यू टोटल RCOM बटे R क्यूब। लेकिन इसके लिए बुद्धि भी होनी चाहिए, फिर आपकी पुरानी चीज आनी चाहिए, 11th वाली चीज आनी चाहिए, दिमाग थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, हल्का सा, ऐसा नहीं बोलो बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर RCOM का मतलब क्या हुआ। RCOM का मतलब हुआ जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी, ये x, देखो RCOM की जगह x लिखा है यहाँ फॉर्मूले में। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी को बोलते हैं RCOM, जो यहाँ पर x है। और R क्यूब का मतलब क्या हुआ, R क्यूब, R का मतलब क्या है, R का मतलब है जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए वहां से सभी आवेशों की कॉमन दूरी। बच्चों मैं अगर इसे आपको ढंग से वो करके बताऊं, 3D में अगर इसे बताऊं तो ध्यान से देखो, ये आपका रिंग, ये आपका अक्ष पर वो बिंदु जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए, यहां पर विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो मुझे बताओ ये जो सभी आवेश थे, ये सभी आवेश आपने आइसक्रीम कभी जिंदगी में खाई होगी, आइसक्रीम के कोन के ऊपर, कोन पर ही अगर मैं आवेश ले लूं ये प्लस प्लस, इन सभी आवेशों की इस केंद्र से दूरी कॉमन होती है, जो किसके बराबर होती है, ये है त्रिज्या, ये है x, अरे केंद्र से x। ये इस फोटो को मैंने बस ऐसे खड़ा करके बना दिया, इस फोटो को मैंने खड़ा करके बना दिया। तो बताओ ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इसे कहेंगे कॉमन दूरी। r बराबर क्या, ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट को 1/2 बोलते हैं। तो r क्यूब क्या बन गया, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो r का जनरल मीनिंग है जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए वहां से सभी आवेशों की कॉमन दूरी को r बोलते हैं, वहां से सभी आवेशों की कॉमन दूरी को r बोलते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है R क्यूब, K क्यू टोटल RCOM बटा R क्यूब, R क्यूब। ठीक है, तो ये वास्तव में R ही है, अंदर वाला R। ऐसा नहीं आएगा मेरे लाल, जिया सिंह, मेरी लाली, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया तो 1 लाख बच्चे अगर एग्जाम देने गए तो 99,000 वहीं साफ है। और ये बहुत टफ चीज भी नहीं है, और ये ऐसी चीज भी नहीं है जो नहीं आएगा। 99.99999% ये नहीं आएगा, लेकिन 0.1% में तो कुछ भी हो सकता है। अब हमें कहाँ का नीट टॉपर बनना है जो हम 0.1 की तैयारी करें, सर मुझे सिलेक्शन दिला दो, 650 नंबर दिला दो। इसलिए हम ऐसी चीजें नहीं पढ़ाते कि ठीक है यार छोड़ो यार, इतना टफ आएगा साला, छोड़ देंगे। हम ही थोड़ी अकेले ये छोड़ेंगे, है ना। लेकिन बात में तो साला दम है, बात में तो दम है। इसलिए मैं चीज यहां नहीं पढ़ाता इस तरह की, वन शॉट या अनशन चीजों में बहुत पढ़ाऊंगा। और एक और बात बताऊं, बहुत बढ़िया मजेदार, अगर इस प्रश्न में 2m 2m 4m 4m, बच्चों ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको, अगर मैं इस 2m 4m 4m को हटा दूं और इसकी जगह 2q 4q और 4q लगा दूं, और अब आपसे पूछूं इसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का मान बताओ। इसके अक्ष पर ये 2q 4q, इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान बताओ। 1 लाख में से 99,000 तो पहले हट गए थे। अब जो 1,000 स्टूडेंट बचे हैं टॉपर्स पूरी दुनिया के, उनमें से मुश्किल से 2 बच्चे हो सकते हैं जो करें। हो सकता है इन 1,000 में से कोई 2 बच्चे कर पाए, मैं तो बोलूंगा शायद ना हो पाएगा। लेकिन फिर भी टॉपर होता है यार, वो हजारों चीज पढ़ता है।
टॉपर का कोई हिसाब नहीं होता, वो मतलब एक अलग ही माइंड होता है जो टॉपर होता है। उन 1 लाख में से 2 बच्चों में आधी आधी संभावना है कि वो कर पाएगा, ये उनके पिताजी से भी ना हो। मैं इंडिया नहीं, मैं पूरी दुनिया के नीट टॉपर्स की बात कर रहा हूं। उनमें से भी 2 बच्चे हो सकता है मुश्किल से कर पाए, दिमाग लगा रहे हैं। जबकि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से 1 लाइन में हो जाता है, 1 लाइन में। लेकिन इसके लिए बुद्धि होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, कहां गया वो, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। तो बताओ सेंटर ऑफ मास से ये जो आर होगा ये कितना होगा, अरे एक्स का मान कितना होगा, आर का मान √(x² + a/3 का स्क्वायर, a/3 का स्क्वायर। मैंने डिटेल में समझा ये चीज, आया ना, 1 शॉट में डिटेल में समझा ये चीज। अगर ये चीज आ जाए तो किसी भी कोचिंग का टॉपर हो, फॉपर हो, चाहे एलन का, चाहे रेजोनेंस का, कहीं का भी टॉपर की क्यों ना हो, तो उड़ जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, उसके क्वेश्चन हो गए। 2q 2q 4q 4q, सेंटर ऑफ मास यहां पर है। सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है, a/3। तो ये दूरी, सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां पर है, यहां पर है। ये दूरी तो x है, ये दूरी तो x है। तो RCOM क्या होगा, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए वहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी, ये है RCOM। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए वहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी, ये RCOM। इसका मान है √ कितना, x² + a/3 का होल स्क्वायर। और R³ मतलब क्या है, RCOM तो समझ में आ गया आपको, सेंटर ऑफ मास की दूरी। और R³ क्या है, जहां पर आवेश हैं, मतलब ये सारे आवेश, उनकी इस बिंदु से कॉमन दूरी कितनी होगी, कितनी होगी, √(x² + r²। r की वैल्यू ये रहा 1/√2। मैंने डिटेल में समझाई ये बात। ये तोते उड़ गए तुम्हारे, तोते उड़ गए भाई साहब। टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, अपन को नीट टॉपर नहीं बनना है ना। लेकिन मतलब बच्चों, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं उस लेवल तक पढ़ाता हूं कि अगर एक भी बच्चा इस लायक अगर है कि सर मैं नीट में फर्स्ट रैंक ला सकता था, आपकी वजह से नहीं आई, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे नीट टॉपर को भी ना आती वो चीजें, कैसे आएगी, उनके मास्टर को भी नहीं आती। नीट टॉपर को पढ़ाने वाले मास्टर को भी नहीं आती है, कैसे क्या कर दिया है ना। टेस्ट में नहीं आएंगे भाई, पागल हो गया तुम लोग। टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, मिटा दिया मैंने, टेस्ट में कुछ ना आएगा। उसमें मैंने क्वेश्चन कराया ये वाला, ये रिंग है, इसकी अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र बताओ। आपको पता है एक रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, एक रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, 2r/π। ये फॉर्मूला आपको बताया सर ने, रिंग का सेंटर मास का फॉर्मूला बताया कि सर ने। क्या से क्या हो गया देखते देखते क्या से क्या हो गया देखते देखते। अबे नीट में क्या हाल है, आईटी में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना, नहीं आएगा, नहीं पूछते वो लोग, वो नहीं पूछते, पता नहीं क्यों नहीं पूछते। एलन लीडर के टेस्ट सीरीज में छोड़ो, उनके इतिहास में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। एलन के पेपर के इतिहास में क्वेश्चन नहीं आया कभी यार, मैं क्या बता रहा हूं तुझे। एलन के पेपर के इतिहास में क्वेश्चन नहीं आया है कभी। हाँ, ये क्वेश्चन देखना बच्चों, मैंने आपको वहां पे, मतलब मत देखना, मैं ये नहीं बोल रहा देखना, मैं तो बता रहा हूं। एक्चुअली मैंने कल देखा था वो मेरा यूट्यूब पे जो वीडियोस पे एक बच्चे ने कमेंट किया था, ये मास्टर कुछ भी पढ़ा रहा है, नीट का पढ़ा, शॉर्ट में पढ़ाया कर, ट्रिक बताया कर। ये गधे ना, ये गधे तो एक फू में उड़ जाएंगे वहां पर नीट के पेपर में। साले जिनको समझ में नहीं आता वो कुछ भी लिखेंगे वहां पर, है ना, ये गधे। हालांकि मैंने देखा उस पर मेरे कुछ बच्चों का भी कमेंट आया उस पर, उसको वार करते हुए कि गधे तुझे आता कुछ है नहीं, है ना। ये बात सही है ना, ये बात सही है ना।
मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं साला वो डरे नहीं किसी से, वो डरे ना किसी से, है ना। अपना जो कंटेंट है उसकी बराबरी नहीं है बच्चे, उसकी बराबरी नहीं है ना। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिखता है नहीं लिखता, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना। मैंने उसमें 2-3 ये इस टॉपिक को मैंने 1 घंटे तक उसमें पढ़ाया भाई, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये सब छोड़ो यार, बहुत हो गया, है ना। लेकिन मैं क्या, कभी कभी मन करता है आपको कुछ ऐसी चीज़ सिखाने का कि जो आ जाए तो कभी किसी से ना हो। तो मैं सोच रहा हूँ बच्चों की उस चीज़ के लिए मैं कॉमन कुछ सोचूंगा यार। मैं तुमसे क्या है कि देखो, ऐसे कनेक्ट तभी हो पाता हूँ जब मैं ऑनलाइन हूँ। उसके बाद तुम कहाँ मैं कहाँ, मैं तुम्हें नंबर पर्सनल दे नहीं सकता। मेरी भी समस्या है कि मैं खुद अपने फ़ोन आते में उनको नहीं उठा पाता, तुम्हारे क्या उठाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं ऐसा कोई तरीका चाहता हूँ जिससे मैं कॉमन बच्चे से भी एक अपना मैसेज पहुंचा पाऊँ, बात कर पाऊँ। मान लो हमारे सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तब भी मुझे आपको कुछ बताना है तो मैं आपको कुछ बता पाऊँ, मेरा मैसेज तुम तक पहुंचा पाऊँ। ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि कॉमन जब भी मुझे चाहिए, जूम पर नहीं यार, टेलीग्राम ग्रुप बना लो, टेलीग्राम, यूट्यूब बना लो, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम भी बना सकते हैं। चलो सोचेंगे बच्चों ना, ऐसा सोचेंगे इस बारे में सोचेंगे। व्हाट्सअप तो नहीं यार, व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है ना, मेरे को दिक्कत है। यूट्यूब या इंस्टाग्राम ठीक है, यूट्यूब भी ठीक है। वैसे आप उस पर भी जुड़ सकते हो, वो मेरे फिजिक्स हेल्प पर, वो भी एक बढ़िया चीज़ है। उसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं डालने का अभी प्लान भी कर रहा हूँ, है ना। और उसके माध्यम से कभी मुझे तुम्हें कुछ बोलना रहेगा तो मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा कनेक्टेड रहो बच्चों, और मुझसे जो बच्चों मेरे जो पढ़ते हैं, जब वो सिलेक्शन हो जाते हैं तो बच्चों लाइफ लॉन्ग मुझसे कनेक्टेड होते हैं। मैं उनको अपने पर्सनल नंबर से कनेक्टेड रखता हूँ उनको। मैंने यूट्यूब पे सॉरी व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना रखा है माई डॉक्टर्स के नाम से। उस पर मेरे जितने भी डॉक्टर बने बच्चे, उन सबको वो मैंने जोड़ रखा है। लाइफ लॉन्ग वो मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा रहें, आप मुझसे एक पर्सनल टच फील करें, पर्सनल कनेक्शन फील करें। चलो बच्चों, मैं आपको पढ़ाई के साथ एक बढ़िया सरप्राइज दे देता हूँ। अब जो बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम डाउट नेट पे हो चाहे एलन में वहाँ पे हो, जो बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ेंगे उनके मैं पर्सनल केयर करता हूँ हमेशा, हर बार उनको पर्सनल एक टेक केयर करता हूँ। हो सकता है बाद में पर्सनल नंबर भी देता हूँ उनको कि भैया तुम्हारे नंबर उठाऊंगा, और नंबर सेव कर लेता हूँ। मैं आप में से 3,000 आप बच्चे हैं, इन 3,000 में से मैं 4 से 5 बच्चे या मैक्सिमम 10 बच्चे, वैसे 5 ही बोलता हूँ मैं तो यार, 5 बच्चों को जो मुझे लगेगा कि ब्रिलियंट है यार, मजा आ गया यार, बच्चों के टॉपर निकलेगा बच्चे, मैं उस पर स्पेशल अटेंशन दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बस पढ़ना है और अपनी रैंक लानी है, और आपको भयंकर पढ़ना है। और कभी कभी मैं आपको कभी क्वेश्चन दूंगा, यहाँ तो नहीं भाई, यहाँ पे मैं ज़्यादा स्टाइल नहीं मारूंगा, ये तो आज मैंने कर लिया जो कर लिया, मैं यहाँ पे नहीं मारूंगा। ये तो मैंने बताया है कि मैंने जो वन शॉट दिया है उसमें क्या था, ये बस ये थोड़ा बताने के लिए मैंने बताया, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। तो जो मुझे दिखेगा, है ना, मैं कभी कभी क्वेश्चन डालूंगा आपको, मान लो कभी यूट्यूब पे डाल दिया, कहीं डाल दिया, तो उस पर जो कर लेगा या मैं कुछ पूछूंगा और तुमने जवाब दे दिया तो मैं दिमाग में आ जाएगा यार ये बच्चा बहुत बढ़िया है। फिर उसके पर्सनल केयर करूंगा मैं डाउट नट से अलग हटके केयर कर रहा हूँ। डाउट नट वाले तो बढ़िया करवाएंगे, वो तो बढ़िया है, मैं भी करूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे डॉक्टर बनने, अच्छे से पढ़ें आप। तो ये कैसे क्या किया जाएगा, इसको सोचा जाएगा भाई। अभी आप मत लिखो, क्या व्हाट्सअप बना लो, व्हाट्सअप नहीं यार, मेरे को दिक्कत होती है व्हाट्सअप पे, व्हाट्सएप पे बहुत दिक्कत होती है मुझे। चलो मैं सोचूंगा, ठीक है, मैं सोचूंगा। आर के पटेल, आप अभी मन कमेंट ना लिखें, ठीक है, ठीक है, ओके। आर के पटेल ने बढ़िया आइडिया दिया, सर व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उस पर नंबर नहीं दिखता। चलो सोचा जाएगा, मैं आपको सोच के बताऊंगा बच्चों, ठीक है। 2-4 दिन में मैं आपको सोच के बताऊंगा। अभी अपन पढ़ते हैं भैया, बहुत हो गया। कहाँ गए, कहाँ थे हम, अच्छा जिंदगी में हम यहाँ थे, ठीक है ठीक है, जिंदगी में हम यहाँ थे भाई, ठीक है। मुझे लगता है कि दिशा विशा आपको आ गया भैया, दिशा विशा आपको आ गया। अच्छा ये पढ़ रहे थे हम कम वक्त, ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं, ठीक है। वो इसका पटेल का मुझे आइडिया ठीक लग रहा है, बाकी मैं सोच के आपको बताऊंगा, ठीक है, बाकी मैं आपको सोच के बताऊंगा। चलिए, है ना। ऐसे एक व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने बना रखा है फिजिक्स हेल्प नाम से,
फिजिक्स हेल्प नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, फिर भी मैं देख लूंगा एक बार, है ना। चलो उस बहाने मैं चाहता हूँ, उस बहाने कम से कम आप ढंग से पढ़ोगे, सर से पर्सनल अटेंशन मिलेगा, ओह मजा आएगा, है ना। तो उस बहाने आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ोगे तो अच्छी बात है, मैं ये चाहता हूँ पढ़े बस। चलो बच्चों, मुझे लगता है आप कर लोगे भाई। अब बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात, चलो भैया वापस आ जाओ भाई, जमीन पे आ जाओ। अब भाई सब जमीन पे आ जाए, हवा में ना उड़े, सब जमीन पे आ जाए, जमीन पे आ जाए, जमीन पे आ जाए, ठीक है, जमीन पे। अब मत कमेंट करो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। किसी ने कहा कि सर ये जो धारावाही लूप है ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैंने कहा हाँ भाई करता है, कोई दिक्कत नहीं करता है। तो इसने कहा कि सर मैंने तो सुना था चुंबकीय क्षेत्र तो एक चुंबक उत्पन्न करता है और चुंबक में नॉर्थ और साउथ होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब मत लिखो कुछ भी, समझना, मेहनत करने से नीट निकलेगा बिल्कुल। पटेल ठीक है बता देना, पटेल ठीक है बता देना, ठीक है पटेल, मुझे एक बार अपन कर लेंगे, है ना, ठीक है, चलेगा भाई, ठीक है पटेल, चलेगा, ठीक है। चलिए पहले मैसेज कर देना या जो भी है, फिर अपन करते हैं बात, ठीक है। तो अपन बात करें। तो बच्चों इसने मुझसे कहा, किसने मुझसे कहा, इसने, लूप ने मुझसे कहा, अंकुश तिवारी है, मैं सोचूंगा बताऊंगा उसमें, आप चिंता ना करें। तो हाँ, इसने, चुंबक ने मुझसे कहा कि भैया चुंबक ने मुझसे कहा कि सर मेरे तो दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो सर अगर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है मतलब ये चुंबक है, और अगर ये चुंबक है तो इसके भी दो पोल होने चाहिए, नॉर्थ और साउथ। मैंने कहा बात तो सही बोली तूने यार। तो बच्चों होता क्या है, जब लूप में धारा ऐसी होती है, दो ही ऑप्शन है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताइए कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसी है, क्लॉकवाइज। बच्चों एंटी क्लॉकवाइज जब लूप में धारा है, इसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये मैंने गलत बना दिया क्या, देखो ध्यान से, जब इसमें ऐसी धारा है तो इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है, नॉर्थ में एन को आगे बढ़ा दो, ये पीछे जा रहा है तो इसको पीछे बढ़ा दो, बस ये बस हो गया। बच्चों इसको साउथ पोल बोलते हैं। साउथ में देखो एस नीचे जा रहा है, इसको नीचे कर दो, ये ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर कर दो। इसको क्लॉकवाइज को साउथ पोल बोलते हैं, यानी कि दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल है ये, और ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, है ना, मतलब ये उत्तरी ध्रुव। तो समझते हो इंग्लिश तो यार, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव, एन और एस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मैं लिख देता हूं यार, इसको एन बोलते हैं और इसको एस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो याद कर लोगे कैसे बनाते हैं। एन बनाना, एन बन गया तो वो एन है, नहीं तो एस है, ठीक है। चलिए ये हुआ। अबे पीवाईक्यू क्या कह रहा हूं, अभी तो बेसिक तो पढ़ो पहले। पीवाईक्यू कैसे नहीं कराता मैं, गधे, कुटेगा भी। ये तो क्वेश्चन कराता हूं या फिर भी बोलते पीवाईक्यू नहीं कराता। पहले बेसिक तो पढ़े इसका, उसके बाद क्वेश्चन करें, बहुत बाद में आएगा, तो बेसिक पढ़ रहे हैं बहुत सारा। चलो मुझे बताना क्वेश्चन, आपको नॉर्थ दिखा कि साउथ दिखा, मुझे बताना बच्चों, बताओ आपको क्या दिखा, नॉर्थ की साउथ। आपको नॉर्थ दिखा कि साउथ दिखा, इसमें आप इधर हो। चलिए लोगों ने कहा नॉर्थ, चलो देखते हैं। मैं इधर हूं, मुझे इधर से ही दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात इधर से दिख रहा है। चलो बताओ ये क्या है, तो मैं बनाऊंगा यार यहाँ पे ये नॉर्थ, देखो ये ऊपर जा रही है एन, ये नीचे आ रही है, हाँ तो धारा भी तो नीचे आ रही है, मतलब इधर एन है, इधर एन है। चलो ठीक है, इधर से देखते हैं। अच्छा इधर है, मैं सब किधर से भी देख सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ ये क्या है, तो यहां पर एस, बहुत बढ़िया बच्चों। आप एस बनाओगे तो आपको दिखेगा कि ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये एस है, मतलब इधर एस है। क्या आप लॉजिकली बोल सकते हो, जिस प्रकार से चुंबक में एन के सामने एस होता है और एस के सामने एन होता है,
उसी प्रकार अगर ये नॉर्थ है तो 100% इधर साउथ होगा। नॉर्थ दिख रहा है, दिख रहा है, और इधर कौन है, इधर एस है जो दिख नहीं रहा। बस हमने लॉजिक से बताया, दिख नहीं रहा, हमने लॉजिक से बताया, लॉजिक से बताया कि नॉर्थ के पास एस होगा। बच्चों ये एस है, दिख रहा है, दिखा, तो ये एस है तो इधर क्या बनेगा, एन। क्या बात समझ में आ गई भैया? ये नॉर्थ है तो इधर एस भी होगा, इधर एस भी होगा। नॉर्थ या साउथ? सर सीधे टर्म में, अबे नॉर्थ कैसे पता चलेगा? जब मुझे पता है मुझे इधर प्रेक्षक है, प्रेक्षक के सामने मुझे कौन सा दिखता है, चलो मैं बताता हूं मुझे कौन सा दिखता है। जिस साइड में प्रेक्षक होता है वो मुझे दिखता है, या फिर मैं ऐसे कहूं जिस साइड में ये केंद्र से गुजरने वाली लाइन जाती है उधर दिख रहा है। इधर है मतलब इधर प्रेक्षक है और प्रेक्षक वाला दिखता है, मतलब मुझे इधर वाला दिख रहा है। इधर प्रेक्षक यहाँ पे था तो देखो मुझे प्रेक्षक वाला साइड दिखा, प्रेक्षक वाला साइड दिखता है, लिख लो प्रेक्षक वाला साइड दिखता है, प्रेक्षक वाला साइड दिखता है, प्रेक्षक वाला साइड दिखता है भाई। इधर प्रेक्षक है तो इधर दिखेगा मुझे, ठीक है? ठीक है, चलिए प्रेक्षक वाला साइड दिखा। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, इधर एन है तो इधर एस कैसे हुआ? कॉमन सेंस से बताऊं, थोड़ा बुद्धि लगाना। बताओ आपको कौन सी दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? आपको मेरा हाथ कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? आपको मेरा हाथ क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है? जल्दी तो बोलो भाई। एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। या आप अपनी मम्मी को सामने बिठाना और अपना हाथ घुमाना, जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपके सामने आपकी मम्मी बैठी होगी तो उनको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो समझ गए आप? अगर इधर साउथ है तो उधर नॉर्थ होगा, अगर इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होना ही है, इधर साउथ होना ही है, यह साउथ होना ही है। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। नहीं समझ में आए? अपने भाई को, बहन को, किसी को भी घर में जो भी उनको बिठाना और आप घुमाना हाथ क्लॉकवाइज और सामने उसको पूछना किधर, वो एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा। ठीक है, मेरा क्लॉक तुम्हारा एंटी क्लॉक, मेरा एंटी क्लॉक तुम्हारा क्लॉक। समझ में आती है बात है? चलिए ये बातें हो गई बच्चों, ये बातें हो गई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, मजा आया, मजा आया। ठीक है, तो ये सब बातें करने के पश्चात अब हम पहुंच गए तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, फॉर्मूले की तरफ। धारावाही तार के कारण B का परिमाण। कौन सा तार? सीमित तार, एक सीमित लंबाई का तार। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये सीमित लंबाई का तार है, इसका ऊपर का सिरा, ये उसका नीचे का सिरा, इसमें धारा I है। इसके तार से लंबवत R दिशा पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B बराबर, ये दिया जाता है μ0I/4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बायो सावर्ट के नियम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर ये थीटा 1 थीटा 2 क्या है? ध्यान से समझ लेना। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए वहां से ऊपर का सिरा को मिलाने वाला एंगल को थीटा 1 कह दो, नीचे का सिरा को मिलाने वाला कोण थीटा 2 कह दो। एक नोट करने वाली बात है, ऊपर वाले सिरे को मिलाने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ा और नीचे वाले सिरे को मिलाने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फॉर्मूला रटो, मस्त रहो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, इस पर क्वेश्चन कराता हूं। एक क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, फटाफट करते जाओ।
30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये I बराबर 4 एम्पियर और ये दूरी 2 सेंटीमीटर। चुंबकीय क्षेत्र बताओ। अच्छा दिशा क्या होगी बच्चों? दिशा अंगूठा क्रॉस, ठीक है, देख लेना। चलो बताओ फटाफट से क्या लिखेंगे हम। मयंक मिश्रा, आप बादाम खाया करो। मयंक मिश्रा क्या मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा है। मयंक मिश्रा 4 बादाम एक्स्ट्रा खाना, ठीक है, तब बताऊंगा मैं तुझे, ठीक है। चलिए तो B बराबर म्यू नॉट I की जगह कितना बच्चों 4, ये एम्पियर है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, R की जगह कितना 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -2 इंटू साइन 30 प्लस साइन 60। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, तो 10 की पावर -7 इंटू 4 बटे 2 गुणा 10 की घात -2 साइन 30 1/2 प्लस √3/2। तो 2 कॉमन आ गया, 2 2 4, 2 ये हो गया 10 की घात -5, ये बन गया 1 प्लस √3 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। आंसर, ये आंसर आ गया। अबे 10 की पावर -5 आएगा, ठीक है। चलिए अश्विनी यादव, ठोकर खाने से दिमाग, हाँ सही बात है, ये मुझसे चलो छोड़ो यार, है ना, हो गया, ठीक है। देखो भाई हाँ घड़ी के पीछे, हाँ अब है ना दिमाग, सही है, घड़ी के पीछे एंटी क्लॉकवाइज होगा, सही है, ठीक है। चलो देखो देखो ध्यान से, अरे भाई मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो देखो इस ये गोले के इधर मैं हूं उधर तुम हो, इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं घड़ी को देखूंगा तो घड़ी के तो मैं भी आगे हूं तुम भी आगे हो, तो वो तो वैसे ही दिखाई देगा ना, है ना। घड़ी के पीछे जाके देख तू, फिर तुझे को दिखाई नहीं देगा क्योंकि घड़ी में कोई दिख ही नहीं रहा। चलो छोड़ो यार, तुम पावले हो, ठीक है ठीक है। देखो ध्यान से, ये हो गया बच्चों, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब एक बढ़िया इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, फ्रैक्शन ऑब्जर्वेशन, समझना। अगर ये ऐसा है बिल्कुल केंद्र से, ये दूरी बराबर ये दूरी बराबर, तो बच्चों ये भी 45 डिग्री मान लो और ये भी कितना है 45 डिग्री मान लो थोड़ी देर के लिए, ये तार इतना ही है, समझना ध्यान से। अगर मैं तार के सिरे को ऊपर लेके जाऊं, मान लो यहां पर, तो बताओ इस बिंदु से मिलाने वाला कोण वही रहा कि बढ़ गया? बढ़ गया, माना 60 डिग्री हो गया। अब सब लोग यहां ध्यान दो, नहीं तो फिर रोगे। अगर इस बिंदु को और ऊपर लेके जाऊं तो बताओ कोण फिर कितना होगा? और बढ़ जाएगा, माना कि 75 डिग्री। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, अगर इस बिंदु को मैं अनंत पर ले जाऊं तो कोण कितना होगा? अगर इस बिंदु को मैं अनंत पर ले जाऊं तो उसको मिलाने वाला कोण कितना होगा, कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। θ1 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि दो समांतर लाइनें अनंत पर मिलती हैं। अबे मिलने वाला कोण चाहिए ना, उस बिंदु से मिलने वाला कोण। दो समांतर लाइनें अनंत पर मिलती है, अनंत वाली को मिलाने के लिए आपकी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। दो समांतर लाइनें अनंत पर मिलती है, अनंत होगा। ऐसे ही नीचे अगर बच्चों में अनंत तक ले जाऊं इस बिंदु को, तो बताओ ये कहां मिलेगा अनंत को? सब 90 डिग्री पर मिलेगा। इसको अगर मैं ले जाऊं नीचे तो 90 डिग्री पर ये कहां मिलेगा? अनंत को मिलेगा।
तो याद रखना अनंत वाली बिंदु कहाँ पे मिलता है, 90 डिग्री पर मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। बढ़ता गया थोड़ा सारा बढ़ता जाएगा, 45 से 60 हुआ, मैक्सिमम 90 हो सकता है ये। तो मैंने टॉपिक भी लिख दिया, अनंत धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बस आपको बता ही दिया, समझ ही गए आप। ये बिंदु अनंत पर जा रहा है, ये खत्म नहीं हुआ वायर, ये वायर खत्म नहीं हुआ, कहाँ जा रहा है, ये अनंत पर जा रहा है। ये दूरी कितनी है, r। मुझे बताओ अनंत को मिलाने वाली रेखा कहाँ जाएगी, समांतर लाइनें अनंत पर मिलती हैं, 90 डिग्री होगा θ1। ऐसे नीचे वाली लाइन अनंत पर कहाँ मिलेगी, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री θ2। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र B कितना होगा, B बराबर μ0I/4πr sin 90 प्लस sin 90, sin 90 1 + 1 2। बी का आंसर याद रखना जिंदगी भर, μ0I/2πr। कल ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भैया, और नहीं होंगे तो कल कुछ समझ नहीं आ पाएगा आपको। ये सारे फॉर्मूले मैं आज लिख रहा हूं इसलिए ताकि कल आप याद करके आओ और उस पर क्वेश्चन कर पाए अपन। ठीक है, कल नीट वीट के बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले अपन। ये हो गया भैया दूसरा टॉपिक। तीसरा, अर्ध अनंत वायर हो तो, अर्ध अनंत, वैसे अर्ध अनंत कुछ होता नहीं है, अनंत का आधा भी अनंत ही होता है, फिर भी उसका अर्थ ये होता है कि भैया एक साइड अनंत पर जा रही है लेकिन दूसरा अनंत पर नहीं है। ये देखो यहां पर है, एक अनंत पर गया, तो मुझे बताना इसमें धारा आई है भैया, बताओ ऊपर वाले अनंत को मिलाने वाली लाइन कहां जाएगी, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री तो हो गया θ1 पहले की तरह। अब मुझे बताओ नीचे वाली बिंदु को मिलाने वाली रेखा कितना कोण बनाएगी, 0 दिख रहा है तुम्हें, 0 आएगा। क्यों आएगा बच्चों, अगर ये बिंदु ऊपर होगा, समझना, अगर ये बिंदु ऊपर होता तो देखो कोण कम हो गया, ये और ऊपर होगा तो कोण और कम हो गया, ये और ऊपर होगा तो कोण और कम हो गया। सर यही कर दो तो कोण कितना हो गया, 0। जिस प्रकार आपको दिख रहा है ऊपर जाने पर कोण कम हो रहा है, नीचे जाने पर बढ़ता है, ये इससे दिख रहा होगा आपको। तो बताओ इसको नीचे वाले बिंदु से मिलाने वाली लाइन ये रहा, इसी का इससे एंगल कितना है, 0 डिग्री, θ2 0 डिग्री है। मतलब B का फॉर्मूला क्या बनेगा, μ0I/4πr sin 90 प्लस sin 0। ठीक है भाई, अरे कर लोगे भाई, ठीक है। नीचे वाला सर, नीचे अर्था अनंत नहीं होगा, क्या नीचे वाला फिक्स है, ये बिंदु यहां फिक्स है, इसीलिए तो इसका नाम अर्ध अनंत बोला। अर्ध अनंत का मतलब है एक सिरा दिखाई दे, दूसरा सिरा अनंत पर, दूसरा सिरा अनंत पर, दूसरा सिरा अनंत पर व एक सामने, एक सिरा सामने हो दूसरा सिरा अनंत हो, इसे हम अनंत वायर बोलते हैं। बच्चों इसका फॉर्मूला आ गया, आंसर कितना आया, μ0I/4πr, ये आंसर आ गया इसका। ये लो, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा दिशा क्या होगी, वही दिशा, आज उधर इधर क्रॉस, क्रॉस दिशा क्या है इसकी, क्रॉस में दिशा वही होती जो आप निकालते हो, दिशा में दिक्कत नहीं होती, दिशा में दिक्कत नहीं होती। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कल हजारों क्वेश्चन करेंगे अपन।
एक वायर अनंत से आया, धारा आई है और अनंत पर चला गया, इससे ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बताना एक बार। तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये भले ही एक वायर है लेकिन ये दो टुकड़ों की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। अरे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला बे, पागल हो गया कि तू? कौन है ये? अंकुश। एक टुकड़ा ये लो, दूसरा टुकड़ा ये लो, सॉल्यूशन हम करते हैं। बी नेट, यहां पे क्वेश्चन पूछा ना, यहां पर बराबर मैंने लिखा 1 के कारण प्लस 2 के कारण। बच्चों 1 के तो लाइन पर है, या उस लाइन 1 वाले वायर की लाइन में है, तो 1 के कारण कितना हो गया? 0 प्लस, क्या आपको अपने स्वयं के नेत्रों से दिख रहा है? ठीक है कि सर ये अनंत पर और इसके सामने ये अर्ध अनंत, दूसरा क्या है? अर्ध अनंत वायर है, अर्ध अनंत वायर है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई। अब ये धारा है तो ये इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, अपॉन 4 पाई। आर का काम कौन कर रहा है? ए। दिशा क्या होगी? अंगूठा ऊपर, निशाना बिंदु पर, अंदर क्रॉस, तो इतना क्रॉस टेस्ला। बी का आंसर है इतना टेस्ला। उत्तर है इति उत्तरम अस्ति, इति उत्तरम अस्ति। क्या कर लोगे मेरे लालों? ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला याद करके आना, उसके बाद आपकी छुट्टी। चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर। मान लो आप जानते हो चाप क्या होता है? वृत्त का एक भाग होता है। मान लो ये चाप है बच्चों इतना, और इसमें धारा बह रही है आई, तो इसके कारण केंद्र पर ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर है, ये एंगल थीटा है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इसका फॉर्मूला याद करके आना, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। रेडियन में कोण, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, थीटा किस में होता है? रेडियन में, रेडियन में। ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल, ये पूरा ऐसा हो गया, ये धारा, अच्छा धारा हो गई ये ऐसा। मैंने पूछा कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। जितनी जगह पर चाप है वो कोण लेते हैं। सर यहां पर तो पूरी जगह पर ही चाप है, पूरा चाप, तो कोण कितना हो गया? 2 पाई। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कोण कितना? 2 पाई। पाई से पाई कट गया, बी केंद्र, एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। जिंदगी भर फॉर्मूले को याद रखना। आज बहुत सारे भाई इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूले, मैं पहले बता दूं आपको, फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे और कोई प्रश्न नहीं उठता कि कैसे करूं और क्या करूं। इनोसेंट बॉय, आपको आशीर्वाद दे दिया मैंने, आप पढ़े भाई, ठीक है। चलिए
और दिव्यांशु, आपका भी बर्थडे है, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो। चलिए, तो आपको समझ में आया कोण क्या होता है? जितनी जगह पर टोपी है वो कोण होता है। इसमें पूरी जगह पे टोपी है, मतलब पूरा कोण ले लिया 2 पाई। एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैंने कहा ये लो इतना है भैया। अच्छा, दिशा क्या होगी? सॉरी, दिशा, अंगुलियां घुमाओ, अंदर क्रॉस, तो भैया क्रॉस में है ये, मतलब फॉर्मूला तो जनरल है, यहां पर किसमें है दिशा? क्रॉस में। सर यहां क्या करूं? यहां तो पूरा है ही नहीं, कोई बात नहीं, चाप का टुकड़ा भी हो तो उसको पूरा मान लो। चाप का टुकड़ा भी हो तो आप उसे पूरा मान लो, ये पूरा मान लो इसे। तो अंगुलियां घुमाई, कैसा है? अंदर क्रॉस, तो ये क्रॉस में है। चाप में आप टुकड़ा भी हो तो उसको पूरा मान लिया करो। ये ऐसे धारा है, ये धारा की दिशा चेंज कर दो यार। ये धारा की दिशा ये आई, और इसका त्रिज्या आर है भैया, त्रिज्या बराबर आर। बताओ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? पहले बताओ कैसा होगा, दिशा बताओ, दिशा बताओ। दिशा क्या होगी? डॉट होगी। अंगुलियां घुमाई, सर पूरा नहीं है, फिर बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, चाप में आधा भी हो, इतना टुकड़ा भी हो तो उंगली पूरी घुमा लो। ये घुमाई, कहाँ है? बाहर, बाहर मतलब डाट, ये डाट आएगी, क्रॉस आया, डाट, डाट आएगा, डाट, चुंबकीय क्षेत्र डॉट में आ गई। एंगल कितना है? तो मुझे बताओ, ये पूरा एंगल कितना है? थीटा बराबर पाई। तो यहाँ पाई पुट करना पड़ेगा, पाई से पाई कटेगा, बी का आंसर आ जाएगा μ0I/4R। डॉट में आया, ये आंसर आ गया। मुझे लगता है कि आप फॉर्मूले समझ गए। मोहम्मद मतीन, थैंक यू भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, अच्छा आप बोल लो जाने दो, क्या फॉर्मूले याद किया? वादा करते हो फॉर्मूले याद करके आओगे तो जाने दूंगा, नहीं तो और पढ़ाता रहूंगा। वादा करो फॉर्मूले याद करके आओगे सारे। मैं स्टार बना देता हूं एक बार फॉर्मूलों पे, ये स्टार बना दिए मैंने। कहाँ गए मेरे सारे फॉर्मूले? ये भी याद करके आना, ये भी याद करके आना। वादा करो कि तुम फॉर्मूले याद करके आओगे। ओके, वादा है, ठीक है। चलिए, चलो अब छोड़ दिया, बोल दिया तुमने तो छोड़ दिया मैंने। चलिए बाय, रहेगा सभी को, एंजॉय लाइफ, मस्त रहें, खुश रहें, बाय बाय।